हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त अर्चना। तो हो रहा है अभी मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 और मेरे सारे काम हो गए हैं। बस बच्चों को नहलाना धुलाना था तो मतलब खाना बन गया है मेरा। और वैसे तो मैंने एक बार झाड़ू पोछा कर दिया है, लेकिन बताएं बच्चे अभी चाय नाश्ता करके आए हैं तो थोड़ा बहुत तो मतलब इधर उधर फैल गया है। तो अभी बस सुबह सुबह मतलब सब काम ख़त्म करने के बाद आज मैं सबसे पहले बच्चों में लग गई हूँ। तो आज है संडे, संडे का ब्लॉग है ये। तो आज बच्चे सब मतलब बगल में बच्चे जो हैं उनकी सबकी छुट्टी है आज। तो वो सब लोग भी हैं। तो मेरे बच्चे ना तो वैसे तो वो मतलब इतना खेल कूद में पड़े रहते हैं कि उनको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आज बच्चों को नहला धुला देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खेलने पड़ जाएंगे ना तो ढूंढने नहीं मिलेंगे, इधर ढूंढो उधर ढूंढो। और बच्चे ना बच्चों के साथ में ही उनको अच्छा लगता है, खेलते कूदते हैं। और इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो धूप बहुत तेज़ थी और अच्छी भी थी। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले काम बच्चों को नहलाने धुलाने वाले करते हैं। तो पहले मैंने बड़ी वाली बिट्टू को नहला दिया था, उसको नहलाने धुलाने पर कपड़े वपड़े पहना दिए थे। उसके बाद मैंने अपनी छोटी बिटिया रानी को नहला दिया है। छोटी बिट्टू को नहलाने के बाद मैंने उसके शरीर में पूरा बॉडी लोशन लगा दिया है। उसके बाद मैंने उसको कपड़े पहना दिए हैं। और ये ना नहाने के टाइम बहुत ज़्यादा ही नौटंकी करती है। अभी जब मैं अपनी बड़ी वाली बिट्टू को नहला रही थी तब वो पानी में खेल रही थी। जब मैंने इसको नहाना शुरुआत किया ना तो ये रोना शुरू कर दी। और बस इसको पता नहीं इसके सिर में अजीब सा डैंड्रफ जैसा हो रहा है। मतलब वो अजीब सा डैंड्रफ डैंड्रफ जैसा हो रहा है ना। तो वो मैं ना इसको अभी मैंने इसके बाल झाड़े थे तो वो मैंने कंघी से निकाल रही थी। निकल जा रहा था इजीली, कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन ना बहुत ज़्यादा शैतान हो गई, बहुत नौटंकी करती, कुछ करवाती ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, नहीं निकालेंगे, बस ला थोड़ा सा तुम्हारे बाल सही कर दें। तो बहुत रो रही थी। और बगल में भाभी की बिट्टू आ गई थी। तो बस वो कह रही थी मुझे खेलने जाना है, मुझे दीदी के साथ जाना है। तो बहुत समझा बुझा के मैंने उसको बैठा के उसके बाल वाल झाड़ दिए थे। उसके अच्छे से मैंने चोटी कर दी थी। तो अभी चोटी नहीं की है क्योंकि भैया बाल भी गीले हैं, थोड़ा सूख जाएंगे तभी मैं उनकी चोटी करूँगी। तो बस अभी बच्चों को तैयार कर दिया है। बच्चों को तैयार करने के बाद छोटी वाली बिटिया रानी चली गई है मेरी खेलने के लिए। और बड़ी वाली बिट्टू रानी मेरी साथ में लगी हुई है, वो नहीं गई, उनका नहीं मन था खेलने जाने का। तो बोल रही थी मम्मा मुझे नहीं जाना है, मैं आपके साथ में ही रहूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस फटाफट से अभी जब मैंने मतलब सुबह मैंने नहाए थे तो मैंने भी अपने कपड़े नहीं धुले थे और मेरे हस्बैंड भी के कपड़े थे। और बच्चों को नहला धुला दिया है तो उनके भी कपड़े हो गए हैं। कपड़े तो रोज़ ही निकलते हैं। और इस समय ना ठंडी हो रही है, ठंडियों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान ना 3-3 4-4 कपड़े पहनता है तो कपड़े तो हो ही जाते हैं। और कपड़े हम लोग के भी थे, बच्चों के भी थे, तो कपड़े भी थोड़े ज़्यादा थे। तो बस फटाफट से अभी मैं कपड़े धुल लेती हूँ। और कपड़े धुलने के बाद अपना मैं सच बताऊँ तो जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल किसी चीज़ का। मतलब थोड़ा बहुत मतलब काम किया, काम करके जैसे फ्री हुए तो मतलब इस यहाँ सब लोग पास में हैं, रहते हैं, बगल में रहते हैं, सब जानने वाले हैं। तो पूरा दिन तो मेरा सबके साथ में ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए पता है जब से मैं यहाँ आई हूँ और सबसे मतलब घुल मिल गई हूँ तो मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि जब मैं बैठ जाती हूँ सबके साथ बातों में तो बातों बातों में कब दिन निकल जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और मतलब हालांकि मेरे पास ना वीडियो डालने के लिए बहुत अच्छे अच्छे चांस थे, बट लेकिन टाइम की वजह से मैं ना नहीं शेयर कर पाई आप लोगों के साथ। तो यहाँ जब से मैं आई हूँ ना मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी ना ये नहीं लगता कि मैं कहीं अकेली रह रही हूँ या परेशान हूँ या कुछ भी नहीं लगता है। और दूसरी बात ना किसी से मतलब कोई बात अपनी जैसे कोई दिक्कत है या परेशानी है तो अगर किसी को कह लो, किसी से बता लो ना, थोड़ा सा अपना दिल भी हल्का हो जाता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ मुझे इस चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे भाभी लोग हैं, भाभी हैं, आंटी हैं, दीदी लोग हैं, सब लोग हैं। तो उनके साथ में ना मेरा दिन कितने अच्छे से चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और छत पे भी मतलब मैं रहती हूँ ना तो मैं छत पे काम करती रहती हूँ। तो सब लोग आंटी लोग आती है ना छत से, वो अपनी अपनी छत से मतलब बातें करती रहती हैं।
तो बातें करते करते मेरा सारा काम हो जाता है और मतलब अच्छा लगता है मुझे, यहाँ बहुत अच्छा लगता है सबके साथ में। और मेरे साथ साथ ना मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी अपना मतलब अच्छे से खेलते हैं, बाहर एंजॉय करते हैं। और मतलब किसी मतलब जिन चीज़ों के लिए हम लोग ना अपने पुराने वाले घरों में थे, तो पुराने वाले घर में जिस चीज़ों की मुझे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी और ज़्यादा मतलब मुझे दिक्कत होती थी, उन सब चीज़ों की मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। मतलब मैं सच बताऊँ तो मैं शुरू से ना मैं मतलब जॉइंट फैमिली में रही हूँ, और जॉइंट फैमिली के साथ में रहने के बाद जब मुझे अकेले रहना पड़ा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती थी और बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती थी। और जो मेरा पुराना वाला घर था ना, वहाँ मैं बाहर वालों से मतलब नहीं रखती थी, बाहर निकलना बैठना भी नहीं होता था, जिसकी वजह से ना मतलब ऐसा लगता है कि मतलब थी तो मैं घर में, लेकिन ना मतलब वो ऐसा लगता था ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मुझे ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है। तो ना मतलब अच्छा नहीं लगता था मुझे। और लेकिन अब क्या किया जाए था घर तो रहना तो था ही। लेकिन फ़िलहाल जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे इस चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ चलो, यहाँ मैं जब से आ गई हूँ तब से मतलब सबसे घुलना मिलना, बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी ना यहाँ पे जैसे आंटी लोग हैं तो सब बड़ी हैं, एज में भी बड़ी हैं और हर चीज़ में मतलब उम्र में तजुर्बे में बड़ी हैं। तो अगर जैसे कोई चीज़ होती है मुझे नहीं पता होता है या मुझे नहीं मालूम होता है, तो वो लोग मुझे बता देती हैं। तो देखिए बातें करते करते मेरा काम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो बस अभी कपड़े धुल लिए हैं मैंने, कपड़े धुलने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। तो आ गई हैं पीछे वाली भाभी, वो मतलब पूछ रही थी मुझसे कि मतलब मशीन रखोगी या सिलाई करने के लिए? तो मैंने कहा हाँ, हाँ मैं रखूँगी, तो बस अभी काम वाम ख़त्म कर लेते हैं। तो कह रही थी ठीक है फिर कर लो काम, तब तक के मैं भी अपना खाने वाला काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग साथ में सिलेंगे। तो हमने कहा हाँ भाभी आ जाना अभी, तो थोड़ा-सा ना मेरे थोड़े से कपड़ों की कटिंग वटिंग करनी है, वो कर देना। और बाकी जो थोड़े बहुत कपड़े छोटे-मोटे सिलने हैं वो मैं भी सिल लूँगी। और मतलब साथ में रहते हैं ना सब लोग, दोनों लोग साथ में बैठ के सिलाई करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, हम दोनों लोग साथ में ही करते हैं। जो भी काम होते हैं साथ में कर लेते हैं। और ये रहता है ना कि एक लोग सिलाई कर रहे हैं तो एक लोग बच्चों को देख लेते हैं, तो अपना। और दूसरी बात ना भाभी को सिलाई आती है, मतलब वो बुटीक का ही काम करती हैं। तो मुझे जो नहीं आता है वो मैं इनसे पूछ लेती हूँ, और जो मुझे मतलब मुझे मेरे कपड़ों में मुझे बनाना नहीं आता तो मैं भाभी से बनवा लेती हूँ। तो ये है ना। और मेरी मतलब भाभी की मशीन जो है वो पावदान वाली है, तो वो मतलब उनके घर में ही रखी रहती है। और मेरी मशीन जो है वो हाथ वाली है, तो वो चलती फिरती रहती है। तो मेरी मशीन तो छत पे आ जाती है, आराम से छत पे बैठ के हम लोग सिल विल लेते हैं। तो इसीलिए भाभी बोल रही थी मशीन लगाओगी? रखाओ तो फिर आ जाए सुन लेना। हमने कहा हाँ ठीक है, आ जाना सिल लेना। तो बस ऊपर से आने के बाद हम लोग ने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद मैंने बच्चों को भी खाना खिला दिया था, मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद बर्तन धुलने थे, तो बस फटाफट से मैं धुलूँगी बर्तन, क्योंकि अभी भाभी भी आ जाएँगे अपना खाना वाना करके, तो उनका भी मतलब उनके साथ में भी लगना पड़ता है, क्योंकि भाई वो अपना काम करेंगी, हम अपना काम करेंगे और साथ में बैठे-बैठे हो जाएगा। और मतलब जैसे कोई चीज़ अगर कोई चीज़ कोई बना रहा है तो उसको देखो, तो उससे सीखो, नॉलेज मिलता है थोड़ा बहुत। और मतलब मुझे शौक़ है इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत। मैं कभी सीखने नहीं गई, मैंने सीखा नहीं है कुछ भी। लेकिन हाँ, ये है कि मैं जितना सीखी हूँ मैं बस देख के ही सीखी हूँ लोगों को। और मैंने कोई ट्रेनिंग सेंटर या मतलब कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की है, बस नॉर्मली सबको देख के ही सीखा है। तो इसीलिए जो भाभी सिलती हैं तो मैं आज मतलब देखती रहती हूँ अपना उनको, और धीरे-धीरे अपना मैं सीखती रहती हूँ। तो बस अब फटाफट से मैं बर्तन मैंने धुल लिए हैं, बच्चों को खाना खिला दिया है, मैंने भी खाना खा लिया है। बच्चे ना खाना ना खाने के बाद ना थोड़ा बहुत कूड़ा तो फैला ही देते हैं। तो बस फटाफट से अब मैं लगाऊँगी पोछा। और ये मैंने पहले इस वाले रूम में पोछा लगा के मैंने लाइट बंद कर दी है, उसके बाद मैं अपने दूसरे वाले रूम में पोछा लगा दूँगी। हालाँकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ दोपहर के 12 बजे हैं। और दोपहर के 12 बजने के साथ ही अभी पूजा पाठ वाला काम होने के बाद ना दोपहर में मैं एक बार पोछा लगा देती हूँ, ताकि मतलब घर बिल्कुल क्लीन रहे।
तो बस अभी मेरे दोनों रूम में पोछा लग गया है। दोनों रूम में पोछा लगाने के बाद अब मैं दोनों रूम